जय श्री गणेश मित्रों, मैं एस्ट्रो श्रीराम शर्मा। रत्न धारण करना मनुष्य के लिए स्वाभिमान तथा ऊर्जा प्रदान करने वाला रत्न रहता है, लेकिन अपनी कुंडली बताने के बाद में आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि राशि के अनुसार रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। आपका लग्न है, लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश का रत्न धारण कर सकते हैं। ये कुंडली में आपका भाग्य उदय करने के लिए नवमेश का रत्न धारण किया जाता है। पंचमेश का रत्न आपको पढ़ाई, ऊंचाई में जाने के लिए, नौकरी के लिए, तथा लग्नेश का रत्न शरीर बलवान करने के लिए पहनाया जाता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि सबको फायदा मिले। फायदा जब मिलेगा कि आप रत्न धारण करने वाले हैं, यानी कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप की कुंडली में छठे, 12वें और अष्टमेश का रत्न धारण कर लिया जाए तो बहुत ही नुकसानदायक रहता है। इसलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आपका रत्न कुंडली देखने के बाद ही आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किस किस प्रकार से रत्न धारण कर सकते हैं। आपका रत्न कौन सा सूटेबल है। आपका लग्न का मालिक कहीं पर भी स्थिति में हो, लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन पंचमेश, नवमेश का कभी भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, वो भी कुंडली बताने के बाद। अब रत्न धारण कौन कौन सी स्थितियों में नहीं करना चाहिए। यदि आपका षष्ठेश का रत्न धारण किया है तो रोग, ऋण, शत्रु आपको और बढ़ जाएंगे। अच्छा, अष्टमेश का रत्न धारण कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, यानी मृत्युतुल्य कष्ट हो जाएगा। और द्वादश का आप रत्न धारण करते हैं तो आपको खर्च और बढ़ा देगा। इसलिए मेरा प्रयत्न यही रहा है कि आप रत्न धारण करते हैं तो आपका कुंडली देखने के बाद ही आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्नों में पंच तत्व विद्यमान रहते हैं। अगर अपनी बॉडी, शरीर में जैसा ही पंच तत्व रहता है, वैसा ही पंच तत्वों का विद्यमान रत्नों में पाया जाता है। जल तत्व मोती में रहता है, अग्नि तत्व सूर्य तथा मूंगे में रहता है, पृथ्वी तत्व डायमंड में रहता है। ये तत्व का विद्यमान रहने के बाद ही आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपको पृथ्वी तत्व का कुंडली में रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो जैसे सूर्य के साथ अस्त है, तो भाग्य लग्जरी लाइफ करना है तो आप डायमंड पहन सकते हैं। स्त्री कभी भी डायमंड धारण नहीं कर सकती है, पुरुष डायमंड धारण कर सकते हैं। स्त्रियां, गृहिणी स्त्रियां जिरकॉन पहन सकती है तथा मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो रसोई घर में बनाती है तो रसोई में अग्नि उसको प्रभावित करती है, इसलिए उसको शांत करने के लिए मोती रत्न पहनाया जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि व्यक्ति को रत्न धारण नहीं करते हैं, तो जड़ी बूटियां भी आती है ग्रहों की, नक्षत्रों की, वो आप धारण कर सकते हैं। मैं यही नहीं बता रहा हूं कि रत्न धारण करना जरूरी है। रत्न इसलिए पहनाया जाता है कि उसमें पावर ऑफ जेम्स रहता है, पावर रहता है।
पावर बॉडी को बढ़ाने के लिए रत्न का मैं परामर्श देता हूँ। नहीं रत्न उसमें कुंडली में जरूरी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट रत्नों की जगह जड़ें भी आप काम करती है। घरों का दान, नक्षत्रों का दान किस किस परिस्थिति में करना चाहिए। अगर आप लग्नेश का दान करते हैं तो आपकी बॉडी वीक बन जाएंगी। अगर आप पंचमेश का दान करते हैं तो पढ़ाई में रुकावट आएंगी। आप भाग्येश का दान करते हैं तो आपका भाग्य प्रबल नहीं होगा, क्यों ग्रहों का दान भी आपको सोच समझकर करना पड़ेगा। नौ धान्य है, नौ ध्यान में कौन सा आपको सूटेबल कर रहा है, कौन सा नहीं सूटेबल कर रहा है, ये स्थिति देखा जाता है कुंडली में। ऐसा ही नहीं है कि हम आपको रत्न धारण कर दिया जाए और दान धर्म कर दिया जाए। दान धर्म भी एक स्थिति पैदा करती है कि आपको छठे मालिक का दान करना चाहिए, षष्ठेश का दान करना चाहिए, अष्टमेश का दान करना चाहिए, द्वादशेश का दान करना चाहिए। ये कुंडली में भली प्रकार देखा जाता है। इसलिए आज मैं सूक्ष्म पद्धति द्वारा के हिसाब से मैं आपको बताया हूँ कौन सा ग्रह का आप रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए।